रात के करीब 11 बजे थे। सड़क सुनसान थी, हवा हल्की हल्की चल रही थी और दूर एक अकेला ढाबा जल रहा था। लेकिन उस ढाबे से एक अजीब सी बात सामने आ रही थी। जो भी वहां खाना खाता वो कभी दोबारा वापस नहीं आता था। लोग कहते थे वो ढाबा ठीक नहीं है, पर कोई सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। और उसी रात एक लड़का उस ढाबे की तरफ बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अमन अपने गांव का सीधा साधा लड़का था। पिता के गुजर जाने के बाद वो और उसकी बहन सीमा अकेली रह गई थी। घर चलाने के लिए अमन मजदूरी करता था। एक दिन उसे किसी ने बताया, शहर के बाहर एक ढाबा है, वहां काम मिल सकता है। अमन तुरंत तैयार हो गया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अमन ढाबे पर पहुंचा। रघु काउंटर पर बैठा पैसे गिन रहा था। मुझे काम चाहिए, क्या ये काम मिल सकता है? अमन ने धीरे से कहा। रघु ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम तो है, पर मेहनत करनी पड़ेगी और सवाल नहीं पूछने होंगे। अमन ने तुरंत हां कर दी। उसे सिर्फ काम चाहिए था। रघु ने अमन को काम समझाया। रात के ग्राहक खास होते हैं, उनके साथ ज्यादा बात नहीं करनी। और सबसे जरूरी बात, जो भी खाना बचे उसे फेंकना नहीं, अंदर स्टोर में रखना। अमन को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक काली गाड़ी ढाबे पर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, विक्रम। उसकी आंखों में अजीब ठंडापन था। वो सीधा अंदर आया और बोला, स्पेशल खाना लगाओ। रघु तुरंत मुस्कुराया। आज खास मेहमान आए हैं, जल्दी से आओ अमन और यहाँ खाना लगाओ स्पेशल। अमन ने खाना सर्व किया, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। विक्रम बार बार उसे घूर रहा था, जैसे वो उसे पहचानता हो। रात के बाद विक्रम चला गया, लेकिन अमन ने देखा रघु ने पैसे गिने। और फिर बचा हुआ खाना एक बंद कमरे में रख दिया। अमन से रहा नहीं गया। वो चुपके से उस कमरे के पास गया। अंदर से हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। अमन डर गया। ये क्या है? उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी, क्या कर रहे हो? रघु की आवाज गूंज उठी। अमन चौंक गया। कुछ नहीं, बस सफाई कर रहा था। रघु ने गुस्से से कहा, अपना काम करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगली रात अमन ने सच्चाई जानने का फैसला किया। वो फिर उसी कमरे के पास गया। इस बार दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर झांका और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। अंदर कुछ लोग बंद थे, कमजोर, डरे हुए, और उनके सामने वही खाना रखा था जो ग्राहक खाकर जाते थे। तभी पीछे से आवाज आई, अब देख ही लिया है तो सच भी जान लो। रघु सिर्फ ढाबा नहीं चलाता, वो लोगों को फंसाता है। अमीर ग्राहकों को खास खाना देता है और गरीबों को कैद करके उनसे काम करवाता है। अमन हैरान था। उसने पूछा, ये सब क्यों करते हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? विक्रम हंसा और बोला, पैसा, सिर्फ
पैसा मिलता है ये सब करने से। तुम्हें क्या लगा ये ढाबा सिर्फ खाने के लिए? नहीं, सिर्फ ढाबा तो नाम का है। समझे? तुम ये सब जानते हो तो रोकते क्यों नहीं? विक्रम की आंखें बदल गईं, जैसे अमन ने कुछ गलत बोल दिया हो। लेकिन अमन नहीं जानता था कि विक्रम कौन है। विक्रम बोला, क्योंकि इस सब में मैं भी इसमें शामिल हूं। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ यहां खाना खाने नहीं, यहां इसी के लिए आता हूं। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन भाग सकता था, लेकिन उसे अपनी बहन सीमा याद आई। अगर मैं चुप रहा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। उसने सोचा और फिर फैसला किया। मैं इन्हें बचाऊंगा, पर कैसे? आइडिया। अमन ने एक चाल चली। अगली रात उसने खाने में हल्का नशा मिला दिया और उसने सबको खाना खिला दिया। रघु और उसके आदमी सो गए। अमन जल्दी से पीछे जहां लोग बंद थे वहां गया और उसने दरवाजा खोला और बोला, भागो, जल्दी भागो। लोग भागने लगे, लेकिन तभी विक्रम सामने आ गया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है इन सबको भगाने में। अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। विक्रम और अमन के बीच झगड़ा शुरू हो गया। रघु भी जाग गया। तीनों के बीच मारपीट होने लगी। अमन कमजोर था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी। तभी अचानक सीमा वहां आ गई। भैया, ये सब क्या हो रहा है? अमन चौंक गया और घबराते हुए बोला, तू यहाँ कैसे आई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि अभी तक तुम क्यों नहीं लौटे घर। विक्रम हंसने लगा और बोला, अब तो दोनों फंस गए। अब कहां जाओगे बच के? पुलिस वाले वहां भागते हुए आ गए और तीनों को घेर लिया। रघु और विक्रम पकड़े गए, लेकिन अमन हैरान था कि पुलिस कैसे यहां आई। वो सोच ही रहा था कि तभी सीमा मुस्कुराई और बोली, भैया, मैंने ही पुलिस को बुलाया है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, विक्रम, तुम जैसे लोगों के लिए ही हमने प्लान बनाया था। अमन चौंक गया। वो हैरान हो गया कि प्लान कैसे? उसने पूछा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कैसा प्लान? विक्रम पहले से ही पुलिस का आदमी था, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। विक्रम मुस्कुराया और बोला, मैं अंडर कवर था रघु को पकड़ने के लिए। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता था। अगर मैं तुम्हें बता देता तो ये मिशन रोकना पड़ता। अमन ये सब सुनकर हैरान हो गया। तो ये सब नाटक था? नाटक नहीं, मिशन था और तुमने इसे पूरा कर दिया। कुछ दिनों बाद अमन ने उसी जगह नया ढाबा खोला। बस इस बार नाम था ईमान का स्वाद। वो गरीबों को मुफ्त खाना देता था और मेहनत से जिंदगी जीता था। सीमा उसके साथ थी। एक दिन विक्रम फिर आया, इस बार मुस्कुराते हुए। अब खाना खाऊंगा बिना किसी डर के। अमन भी मुस्कुराया और बोला, यहाँ सिर्फ सच्चाई परोसी जाती है, कोई धोखेबाजी नहीं की जाती। यहाँ खाना ऐसा मिलता है कि लोग भी खुश होते हैं और उन्हें देखकर मैं भी खुश। थोड़े दिनों तक इटावा अच्छे से चलता है। थोड़े दिन बाद ही भयंकर गर्मी पड़ती है और अमन के ढाबे पर सभी लोग आना बंद कर देते हैं, क्योंकि गर्मी इस कदर तेज थी कि लोग ढाबे पर बैठकर खाना भी नहीं खा पाते थे। गर्मी के मारे लोगों ने धीरे धीरे उसके ढाबे पर आना बंद कर दिया। अमन परेशान हो गया कि अगर ऐसा ही चला रहा तो उसका ढाबा किस तरीके से चलेगा।
अमन के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ढाबे में एसी लगवा सके, इसीलिए वो सोचता है ढाबा बंद कर दे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि गांव के अंदर एक बड़ा सेठ रहता है जो सबको पैसे उधार देता है। अमन तुरंत उसे सेठ के पास जाने के लिए निकल जाता है। वो सेठ अपनी बंगले के बाहर कुर्सी पर बैठा था। अमन जाकर उससे कहता है, सेठ जी, क्या मुझे थोड़ा पैसा उधार मिल सकता है? मुझे अपने ढाबे में एसी लगाना है। इतनी गर्मी की वजह से मेरे ढाबे पर कोई नहीं आता। अगर आप मुझे थोड़ा पैसा उधार दे देंगे तो मैं अपने ढाबे पर एसी लगवा लूंगा, जिससे कि लोग वापस आने लगेंगे। लेकिन वो सेठ अमन को पैसा देने से मना कर देता है। अमन सोचता है कि अब क्या करूं। वो ये सोचते सोचते जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में इसका एक दोस्त मिलता है जो कि काफी टाइम से उसे नहीं मिला था। वो साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे, लेकिन अमन उसे पहचानता नहीं, और जो वो उसका दोस्त होता है वो अमन को तुरंत पहचान लेता है। वो कहता है, अमन पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त राजू। अमन सोचने लगता है और तभी वो उसे पहचान लेता है। बस यार अमन, यहीं पास ही शहर में मैं काम कर रहा था। और तू बता, तू क्या कर रहा है आजकल? मैंने भाई अपना ढाबा खोल दिया है, यहीं पास ही में मेरा ढाबा है, अब उसे ही चलाता हूँ। क्या बात है अमन, तू थोड़ा परेशान लग रहा है मुझे। बता, अगर कोई परेशानी हो, क्या पता मैं तेरी मदद कर सकूं। लेकिन अमन उसे कुछ नहीं बताता और वो थोड़ी देर बात करने के बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अमन यही सोचते हुए जा रहा था कि अब तो मुझे लगता है ढाबा बंद करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अब अभी तो मैं घर जाता हूँ, कल ढाबे पर जाकर देखता हूँ कि क्या करना है। अमन ये सोचते सोचते अपने घर की तरफ जाने लगता है। और फिर अमन घर पहुंचकर पूरी रात भर यही सोचता रहता है कि कल अब क्या होगा। कल मेरा ढाबा बंद करना पड़ेगा। यही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। अमन निराश होकर अपने ढाबे की तरफ जाता है और वो जैसे ही अपना ढाबा खोलकर बैठता है, थोड़ी देर में वहां राजू एसी लेकर आ जाता है। अमन हैरान था कि राजू को कैसे पता चला और इसके पास ये एसी कहां से आया। ये एसी मैं तुम्हारी दुकान के लिए लाया हूँ। ये तुम्हारी दुकान पर लगा लेना, इससे तुम्हारा ढाबा और अच्छे से चलने लगेगा। अमन हैरान होकर पूछता है, राजू, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतना महंगा एसी मैं नहीं खरीद सकता। मुझे माफ करना दोस्त। मेरी एक बात समझ नहीं आई, मैं तो तुम्हें कुछ बताया नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे एसी की जरूरत है? अमन भाई, ये एसी तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। इस एक का तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना। और रही बात इस चीज की कि मुझे कैसे पता चला, यार दोस्त मेरे, मुझे इतना तो पता चल ही जाता है कि तुम परेशान हो या नहीं। मैं गांव से गुजर रहा था, वहां कुछ लोग बात कर रहे थे कि अमन के ढाबे पर सन्नाटा छा गया। अब वहां खाने के लिए कोई नहीं जाता। जब मैं उन लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां गर्मी के कारण कोई नहीं जाता। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गर्मी से राहत के लिए एसी लेकर आया हूं, जिसकी वजह से तुम्हारे ग्राहक वापस आने लगेंगे और तुम्हारा ढाबा अच्छे से चलने लगेगा। इस एसी को तुम लगाओ, क्योंकि एसी मेरी ही कंपनी का है। गांव से जाने के बाद मैं मेरी एसी की कंपनी खोल ली थी। आज मैं इस कंपनी का मालिक हूं, तो तुम फिक्र मत करो, ये एसी तुम्हारे लिए फ्री है। यार मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता अमन। ठीक है अमन, मैं चलता हूं। अमन अपने ढाबे पर एसी लगा लेता है और एसी की ठंडी हवा देखकर गांव के लोग धीरे धीरे उसके ढाबे पर आने लगते हैं। धीरे धीरे उसका ढाबा मशहूर हो जाता है। एक दिन शहर का बहुत बड़ा रिच आदमी उसी ढाबे का नाम सुनकर वहां खाने आता है। और वो आते ही अमन से बोलता है,
तुम्हारे ढाबे का बहुत नाम सुना है, जरा मैं भी तो चाखूं इसका स्वाद। वाकई में जैसा सुना वैसा ही है या फिर? वो पहला ही निवाला खाता है और वो कहता है, मैंने जैसे सुना था इसका स्वाद तो उससे भी अच्छा है। वाह भाई, क्या खाना बनाते हो। मैं तुम्हें अपनी नई कंपनी जो मैं गांव में शुरू करने वाला हूं उसका सारा ऑर्डर मैं तुम्हें देता हूं। आज से मेरी कंपनी के लिए तुम ही खाना बनाओगे। तुम्हारा जो भी बजट हो वो तुम मुझे बता सकते हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अमन ये सुनकर बहुत खुश होता है। तो देखा बच्चों, जो कभी लालच नहीं करता और मेहनत और सच्चे दिल से काम करता है उसका हमेशा सफल होता है, और जो लालच करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।